A very good morning to all of you. Here we are starting our today's topic. Before starting it, I am just recalling the topic, the last topic, loans from cooperatives. Then after we will start our today's topic, right? Have a look. Loans from cooperative क्या है? Basically, cooperative societies वो छोटी छोटी societies होती हैं जिसमें लोग आपस में आके merge होते हैं और एक दूसरे की नीड के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है सोनपुर के पास के विलेज की कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहां पे 2300 कृषक यानी 2300 फार्मर्स आपस में मर्ज हुए। उन सब फार्मर्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा पूल किया, इकट्ठा किया, अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को इकट्ठा किया। देन आफ्टर व्हाट दे हैव डन, they have just used their savings to give loan to the persons who are in need. उसी ग्रुप में से जिसको पैसे की जरूरत है उसको लोन दे दिया जाता है और टर्म्स ऑफ लोन काफी इजी रखी जाती है। बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस लोन को रीपे किया जा सकता है, राइट? आगे देखिए। Now our today's topic is formal sector credit in India. अब आप देखिए, क्रेडिट के दो सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स भी आपने लिखे हैं और इनफॉर्मल, वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे। फॉर्मल यानी ऑफिशियल, जहाँ सारे इनफॉर्मल का मतलब है जो फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, जो हम फैमिली को लेटर्स लिख के दे रहे हैं। सेम थिंग यहाँ पे है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट वो सेक्टर है जो ऑफिशियल सेक्टर है, जहाँ प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और जहां लोन सारा गवर्नमेंट कंट्रोल के थ्रू दिया जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर वो है जो हमने अपने फ्रेंड से, मनी लैंडर से या किसी लैंडलॉर्ड से ऑब्टेन कर लिया है, हमने अपने पर्सनल रिलेशंस की वजह से ऑब्टेन कर लिया है। सो जस्ट हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. We have seen in the above examples that people obtain loans from various sources. We have already observed that people are obtaining loans from various sources. Now have a look. The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. अलग-अलग loans जो हमने देखे, उनमें से कुछ loans है formal sector loans और कुछ loans है informal sector loans. अगर हम बात करें, रोहित और रंजन ने कल जो रिसर्च वर्क हमने रोहित और रंजन का पढ़ा था, उसमें श्यामल ने जो लोन लिया है दैट इज इनफॉर्मल लोन। अरुण ने जो लोन लिया है बैंक से, अरुण ने, वो फॉर्मल सेक्टर लोन है। रामा ने जो लोन लिया वो भी इनफॉर्मल है। तो कुछ फॉर्मल सेक्टर हमने पढ़ा और कुछ इनफॉर्मल। देखिए क्या लिखा हुआ है। अमंग द फॉर्मर द लोन्स आर फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो बैंक से मिलने वाला लोन या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाला लोन फॉर्मल लोन है। द इनफॉर्मल लेंडर इंक्लूड्स money lenders, traders, employees, relatives, friends, etc. Informal sector includes all those people who are giving us loan because of our personal relations. Now have a look. In graph 1, you can see the various sources of credit to rural households in India. Is more credit coming from the formal sector or the informal sector? ये देखिए आप जरा ऑब्जर्व कीजिए। हम इंडिया में रूरल हाउसहोल्ड्स की बात करें तो क्रेडिट पर ₹1000 रूरल हाउसहोल्ड जो ले रहे हैं, 2012 की बात हुई है। कमर्शियल बैंक्स 25% लोन, कोऑपरेटिव बैंक्स अगेन 25% लोन। कुछ लोन गवर्नमेंट भी देती है एकदम एक्सट्रीम इमरजेंसी के टाइम पे, जिसे टकावी लोन्स कहा जाता है। हायर स्टडीज में पढ़ोगे, अभी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 2% लोन, relatives and friends 8% and 33% from money lender, 1% from landlord, यानी ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। अब इसको रीड करते हैं। The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है जितना भी फॉर्मल सेक्टर वर्क कर रहा है, ऑफिशियल सेक्टर वर्क कर रहा है, उस ऑफिशियल सेक्टर का सुपरविजन सारा आरबीआई कर रही है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वो सारा फॉर्मल सेक्टर कंट्रोल होता है। अगर कहीं भी कोई चीटिंग हुई तो आरबीआई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। आगे देखिए। फॉर इंस्टेंस मींस फॉर एग्जांपल,
We have seen that banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. ये कह रहे हैं हमने पीछे पढ़ा था ना that banks do not lend the total amount of deposits. Whenever we are depositing the amounts in banks are keeping a certain percent with themselves and remaining is given as loan. तो एक्चुअली बैंक वो सर्टेन परसेंट साइड में रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे, इसको ऑब्जर्व करता है आरबीआई. आगे देखिए. सिमिलरली the RBI sees that banks gives loan not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. It means along with keeping this on a check, RBI also checks that the commercial bank should also sanction some loans to small traders and cultivators also. It means सारा का सारा लोन सिर्फ रिच पीपल को नहीं दे दिया जाए, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे दिया जाए, कुछ लोन छोटे छोटे कल्टीवेटर्स, छोटे छोटे ट्रेडर्स को भी दिया जाए. Now, periodically banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom and what interest rate, etc. जैसे पीरियोडिकली आपके पेरेंट्स आपसे आपकी पढ़ाई का सारा ओवरव्यू लेते रहते हैं ना, क्या हुआ, कैसी चल रही है पढ़ाई, कितने मार्क्स आए, कितना होमवर्क पेंडिंग है, क्या क्या चीजें पीटीएम में आते रहते हैं. वैसे ही आरबीआई है. आरबीआई कमर्शियल बैंक्स का पेरेंट है. टाइम टाइम पे वो चेक करता रहता है कि क्या हुआ, कितना लोन आपने दिया, किस किस को लोन दिया, क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स है आपकी, ये सारी चीजें आरबीआई चेकआउट करती रहती है. नाउ हैव अ लुक. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in informal sector. ये कह रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है लोगों को. आप आगे जब हायर स्टडीज में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इन क्लास 12th, अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं, वहां पे यू विल गेट टू नो कि इनफॉर्मल सेक्टर में फार्मर्स का और दूसरे पुअर पीपल का कितना एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है. सो हैव अ लुक. दे कैन लैंड एट व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. ये कह रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग कोई भी तरीका चुन सकते हैं, कितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और वो दूसरों से पैसा रिकवर करवाने के लिए अपना कोई सा भी वे फाइनल कर सकते हैं. कोई उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करेगा. आगे. Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher rate of interest on loans. ये हमने कल भी पढ़ा था. रामा के केस में हमने पढ़ा था एंड शामल के केस में भी हमने पढ़ा था that when they are taking loan from informal sector, there is no fixed interest rate. The interest rates were quite high, right? Thus the cost to the borrowers of informal loans is much higher. Borrower के लिए ये cost बहुत high होती है. अब फिर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेते हैं? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है that when the rate of interest in a bank is low and the same is high in informal sector, then why would people borrow from informal sector? Anyone? Can anyone give the answer to my question? Yes, Dev. Yes, good morning, ma'am. Very good morning to you also. मैम ज़्यादातर लोग मैम बैंक्स और दूसरे मतलब इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए लोन्स लेते हैं क्योंकि मैम जैसे हम किसी मतलब कोई कोऑपरेटिव से लेंगे जो वेरीफाइड नहीं है, उनमें लॉस होने का चक्कर रहता है. और मैम वो पता नहीं कि वो हमारी जो जैसे हमने लोन की जगह पे हमने अपनी ज़मीन रखी है, तो वो अपनी लोन पे करने के बाद ज़मीन भी वापस रख सकते हैं. बिल्कुल, कुछ जगह ऐसी चीटिंग भी हो सकती है. योर आंसर इज करेक्ट एज पर योर फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था. ये अगर क्वेश्चन होता कि बैंक से क्यों लोन लेते हैं, तो आंसर सही है कि बैंक से हम इसलिए लोन लेते हैं बिकॉज वहां पे सेफ्टी है. बट आप यहाँ पीछे वाले चार्ट में देख सकते हैं
अप्रोक्स 50% लोन अभी भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, मनी लैंडर से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से। तो आई एम आस्किंग यू कि अगर ये मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फिर भी लोग इनसे क्यों बोरो करते हैं? प्रणव विल गिव द आंसर। यस प्रणव। मैम मनी लेंडर। Wait, beta, I have unmuted you by chance. I'm just sorry, I have muted you by chance. Give me a second. Yes, Pranav, now give your answer. मैम क्योंकि वो कम इंटरेस्ट चार्ज करता है कंपेयर टू बैंक। नहीं बेटा, चलिए गुड ट्राई। फाइनल आंसर मैं देती हूँ आपको। तो हमने अभी अभी पढ़ा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर भी लोग क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स काफी बार हमें बिना असेट्स मॉर्गेज किए भी लोन दे देते हैं। हम उनसे अगर ये प्रॉमिस कर दे कि हम आपके लिए काम करते रहेंगे, तो भी वो हमें लोन दे देते हैं। तो काफी बार पुअरेस्ट पीपल ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमारे पास मॉर्गेज रखने के लिए असेट ही नहीं है। तो मॉर्गेज रखने के लिए असेट नहीं है तो बैंक से तो लोन मिल नहीं सकता। ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के पास, जो उनसे सिर्फ ये प्रॉमिस लेते हैं दैट यू हैव टू वर्क फॉर अस, या आप अपनी क्रॉप्स हमें सेल आउट कर देना, और इन सब प्रोमिसेस पे वो उनको पैसा दे देते हैं। तो काफी पुअर पीपल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ असेट फॉर मॉर्गेज वो उनसे लोन ले सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए। Higher cost of borrowing means larger part of the earnings of borrower is used to repay the loan. अगर इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, इट मींस अर्निंग का मैक्सिमम पोर्शन तो लोन को रीपे करने में ही लग जाएगा। आगे देखिए। Hence, borrowers have less income left for themselves. Borrower के पास इनकम बचती नहीं है, जैसा हमने शामिल के केस में देखा। In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of borrower. काफी बार इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है जितनी तो बोरोवर की इनकम भी नहीं होती, यानी बोरोवर जितना अर्न कर रहा है उससे ज्यादा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेन अमाउंट देनी पड़ेगी। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट। Beta, my class was disconnected due to poor network. I have restarted it. Wait for a second. Let me share the screen with you. Yes, beta. I hope now I am audible to you and the screen is visible to all of you. Due to some network issue, class got disconnected. Now I have restarted the class. Just have a look. क्या कह रहे हैं ये? ये कह रहे हैं higher cost of borrowing means a larger part of earning of borrowers is used to repay the loan. ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कहाँ चली जाएगी? लोन को रीपे करने में।
जिससे borrowers will have less income for themselves. ये हम डिस्कस कर रहे थे. In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean that amount to be repaid is greater than the income of borrower. काफी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो अमाउंट आपको रीपे करनी है वो इंटरेस्ट से भी ज्यादा हो. This could lead to increasing of debt and debt trap. उधारी और उधारी का ट्रैप बढ़ता चला जाएगा. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of high cost of borrowing. ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो बोरो करना चाहते हो छोटी छोटी एंटरप्राइज के लिए वो बोरो ना करे. क्यों? क्योंकि बोरोइंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो. तो ये हो सकता है. अब देखिए, फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर. इसी रीजन की वजह से बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी लैंडिंग बढ़ा देनी चाहिए. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. अगर बैंक ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग करेगा तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी और लोग अपनी जरूरतों के लिए कम इंटरेस्ट पे बोरोइंग कर पाएंगे. आगे, they could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. अगर बैंक अपनी लैंडिंग को बढ़ाएगी तो लोग बोरो करके क्रॉप्स परचेज कर पाएंगे, बिजनेसेस कर पाएंगे, छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज लगा पाएंगे. They could set up new industries or trade in goods. Cheap and affordable credit is crucial for countries' development. ये कह रहे हैं लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से बोरो करके बिजनेसेस कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे. और ये चीप क्रेडिट जरूरी भी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. अगर हम मोदी जी की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जिसमें उन्होंने चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दिया. जब उन्होंने मेक इन इंडिया की स्कीम स्टार्ट की तो उन्होंने कम इंटरेस्ट पे लोन्स देना शुरू किया. क्यों दिया? ताकि लोग जो है वो लोन लेके अपने बिजनेस शुरू करें और बिजनेस ग्रो होंगे तो धीरे धीरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा. अब ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर है किसको क्या मिलता है ये टॉपिक हम लेंगे कल की क्लास में. आज की क्लास का टाइमिंग हमारा ओवर होने वाला है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, हैव अ लुक. अभी थोड़ा सा टाइम है, हम डिस्कशन ले सकते हैं इसका. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट. फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करें तो किसको क्या मिलता है इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे. सो जस्ट हैव अ लुक. Graph 2 shows the importance of formal and informal sources of credit of people in urban areas. The people are divided into 4 groups from poor to rich, as shown in the figure. You can see that 85% of the loans taken by poor households in urban area are from informal sources. Compare this with the rich urban households. What do you find? Only 10% of their loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. ये देखिए, इसके लिए पहले हमें ये चार्ट देखना पड़ेगा. Graph 2. Of all the loans taken by urban households, what percent was formal and what percent was informal? ये कह रहे हैं अर्बन हाउसहोल्ड्स जो लोन लेते हैं, अर्बन हाउसहोल्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया. देखिए, पुअर हाउसहोल्ड, households with few assets, well-off households, and rich households. Poor, rich, medium, middle class जिनके पास few assets है और कुछ well-off अच्छे households. आप देखिए पुअर की कंडीशन ज्यादा खराब है. ब्लू पार्ट शो कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन को और पर्पल पार्ट शो कर रहा है फॉर्मल वाले को. तो जो पुअर पीपल है वो फॉर्मल सोर्स से कम लोन ले रहा है और इनफॉर्मल से ज्यादा. इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो पुअर है उसके पास असेट नहीं है मॉर्गेज रखने के लिए. जब असेट नहीं है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है इनफॉर्मल सेक्टर. तो वो 85% ऑफ बोरोइंग इनफॉर्मल सेक्टर से कर रहा है. और कुछ पुअर पीपल जिनके पास थोड़ी बहुत असेट है, हो सकता है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने जाए. फिर हाउस होल्ड्स विद फ्यू असेट्स, जिनके पास थोड़ी सी असेट्स है, उनमें से कुछ लोग यानी लेस देन 50% फॉर्मल सेक्टर के पास जा रहे हैं. बाकी के मोर देन 50% तो अभी भी क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले रहे. वेल ऑफ हाउस होल्ड की बात करें जो बढ़िया सेटल्ड है, अब ये देखिए बढ़िया सेटल्ड है तो आप इनफॉर्मल के पास कम जाओगे. क्यों? क्योंकि आप बैंक के पास अपनी एसेट मॉर्गेज रखवा के लोन ले सकते हो. थोड़े से ही लोग हैं जो बढ़िया सेटल्ड है फिर भी इनफॉर्मल के पास जा रहे हैं, मैक्सिमम फॉर्मल के पास जा रहे हैं.
और रिच पीपल मैक्सिमम ये लोन ले रहे हैं फॉर्मल से, ओनली 10% लोन ले रहे हैं इनफॉर्मल से। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, रिच क्यों लोन लेता है? तो बेटा काफी बार बिजनेसेस में हम घर का पैसा लगाने की जगह बोरोइंग करके पैसा लगाना प्रेफर करते हैं, वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसी को वापस यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, जो उसको एक बार रीड कर रही हूँ आपके लिए। ग्राफ 2 हमें इंपॉर्टेंस बता रहा है फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल सोर्सेस की। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 कौन कौन से हैं? पुअर, people with few assets, well-off people, and rich section. Now have a look. 85% of loan taken by poor households are from informal. 85% कहाँ से जा रहा है poor people के पास? Informal से। और rich की बात करें तो उनके पास केवल 10 ही जा रहा है इनफॉर्मल से, 10%, बाकी सारा फॉर्मल सेक्टर से। ऐसा ही कुछ रूरल एरिया में होता है। The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas poor households have to pay a large amount for borrowing. कि rich people तो formal sector से borrow करते हैं credit को cheap rate पे, but for जो poor people है वो high rate पे borrow करता है, जिसकी वजह से वो poor ही रह जाता है। What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of rural people. कि formal sector अभी भी rural people की सारी credit need को fulfill नहीं कर पाया है। Remaining credit need half से ज्यादा तो कौन पूरी कर रहा है? The informal sector, right? आगे देखिए। Most loans from informal lenders carry a very high interest rate and do a little to increase the income of borrowers. कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोन्स हैं ये जनरली हाई इंटरेस्ट को कैरी करते हैं और ये लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे होते। Thus it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas, so that dependence on informal credit reduces. ये क्या कह रहे हैं? बैंक को एफर्ट करना चाहिए कि उनको अपनी ब्रांचेस रूरल एरिया में स्प्रेड करनी चाहिए ताकि पुअर पीपल की डिपेंडेंस इन फॉर्मल सेक्टर से डिक्रीज हो। सेकेंडली, while formal loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. At present, it is the richer household who receive formal credit, whereas poor people have to depend on informal sources. It is important that formal credit is distributed more equally so that poor can benefit from cheaper loan. ये कह रहे हैं कि फॉर्मल क्रेडिट को स्प्रेड करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर यानी बैंकिंग सेक्टर पुअर पीपल को भी लोन दे। वो क्या करते हैं जनरली? जिनके पास अच्छी असेट्स है उन्हीं को